अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किसी कंपाउंड की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस। यानी हमारे साथ ये कंपाउंड जो है वो बना किस एलिमेंट और किस एटम से, यानी कौन कौन एटम्स इसकी बनावट में शामिल है, और वो जो एटम्स शामिल है वो कितनी मिकदार में शामिल। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक छोटा एग्जांपल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। तो अब देखिए, या वाटर की, H2O। तो तो एट्थ क्लास में आने से पहले हम सारे लोग जो है वो H2O तो नहीं जानते थे, बल्कि बस क्या जानते थे कि वाटर। नाउ व्हाट इज वाटर? जब केमिस्ट्री हमने पढ़ा और देखा कि ये जो वाटर है इसका केमिकल फार्मूला हमारे साथ क्या है, H2O। तो फिर हमें ये पता चला कि यहां पर जो है एक तो हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरा हमारे साथ ऑक्सीजन मौजूद है। और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस 2:1, यानी जब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 केमिकली कंबाइन हो जाए तो हमारे साथ वाटर बनते हैं या वाटर बनता है। इसके अलावा अगर आप देख ले H2O2 को, तो यहां पर ये हमारे साथ है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अब देखिए यहां पर जब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 2 कंबाइन हो जाए केमिकली, तो ये हमारे साथ बना देते हैं ये कंपाउंड जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन जब 2 हो और ऑक्सीजन जब 1 हो तो ये हमारे साथ वाटर बनाता है, और जब हाइड्रोजन भी 2 हो और ऑक्सीजन भी 2 हो तो हमारे साथ क्या बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या, अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ एक कार्बन है और दूसरा हमारे साथ है टू दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन मौजूद। तो अब इस रेशियो पे अगर एक कंपाउंड बन जाए जिसमें हमारे साथ कार्बन एक हो और दूसरा ऑक्सीजन मौजूद हो, और वो भी 2 ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हो केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो इसको हम कहेंगे दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अलावा अगर आप देख ले कार्बन मोनोऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, जिसमें हमारे साथ एक कार्बन होते हैं और दूसरा एक ऑक्सीजन होते हैं। तो अब देखिए यहां पर हमारे साथ एक ऑक्सीजन और यहां पर एक हमारे साथ एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। तो अब ये वाला कंपाउंड अलग है और ये वाला कंपाउंड अलग है, इसी तरह ये वाला कंपाउंड अलग है और ये वाला कंपाउंड जो है वो अलग है। सो अब ये वाला जो हमने स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बना किससे है, यानी इसकी बनावट में, इसकी कंपोजिशन में हमारे साथ कितनी कौन कौन सी एलिमेंट या कौन कौन से एटम्स जो है वो इन्वॉल्व है। और दूसरा हमने ये स्टडी किया कि ये जो एटम्स इन्वॉल्व है वो कितने नंबर में है, यानी क्वांटिटी इसकी कितनी है। तो ये हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की किसी कंपाउंड की, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की या H2O की। अब ये वाला जो हमने एग्जामिनेशन किया या ये स्टडी जो हमने किया, ये हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की या केमिस्ट्री की इस ब्रांच में जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो नाउ हाउ कैन वी डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हम लिख सकते हैं दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of qualitative and quantitative analysis of matter। जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेस पे हम स्टडी करते हैं, एक डिटेल स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो नाउ
व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों में हम क्या स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर स्टडी किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस एटम से बना है, और दूसरा हमने स्टडी किया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ये जो एटम्स इन्वॉल्व है, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कितने मिकदार में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 1:2 रेशियो पे जो है हमारे साथ जब कंबाइन हो जाए केमिकली तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस, व्हाट इज क्वालिटेटिव you qualitative analysis। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम किसी कंपाउंड में मौजूद इसकी एटम्स या एलिमेंट जो कि जिससे ये बने हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हम कहते हैं दिस इज ए सो 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 हम कह सकते हैं इट इज कंसर्न with the kind or type of atoms, और हम ये लिख सकते हैं एलिमेंट्स present in a chemical compound। in a chemical compound, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का एग्जांपल लिया। इसी तरह हम जो है वो एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसा कि ग्लूकोज है C6H12 और O6 जो कि ग्लूकोज है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं शुगर की, इसका केमिकल फार्मूला है शुगर, लाइक शुगर जिसका हमारे साथ केमिकल फार्मूला है C12H22O11। तो अब देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या जो है वो स्टडी करते हैं कि इसमें हमारे साथ जो ये जो लाइक कि हमारे साथ ये जो ग्लूकोज है, क्योंकि आम बंदा जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज जानता है कि ग्लूकोज मुझे दे दे या चीनी मुझे दे दे, शुगर मुझे दे दे, बस। ओके सो आम जिंदगी में हम जो है वो ये जानते हैं शुगर और ग्लूकोज और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इस तरह हम जानते हैं कि मुझे ये सारे जो है वो चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ केमिस्ट्री है ही इसी तरह ब्रांच है जिसमें हम जो है वो आइडेंटिफिकेशन और केमिकल सब्सटेंस की जो है वो हम एक डिटेल स्टडी करते हैं कि हमारे साथ केमिकल सब्सटेंस बना किससे, इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो क्या है। और केमिस्ट्री पे हमारे साथ जो है वो हमारा लेक्चर भी मौजूद है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। जो डिटेल व्यू है हमारे साथ जिसमें हमने जो है वो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कंपाउंड कंपोजिशन जो है वो हम किस तरह जो है वो किसी कंपाउंड की कंपोजिशन जो है वो हम किस तरह देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह देखते हैं, और ये सारी जो है वो हमने वहां पर बड़े डिटेल से जो है वो डिफाइन किया और बड़े डिटेल से हमने जो है वो इसके एक लेक्चर दिए। तो हम आम जिंदगी में इसको शुगर और वाटर और इसी तरह जो है वो हम जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम इसकी डिटेल व्यू देखते हैं या एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है जब वो देखते हैं तो हमारे साथ ये पता लगता है कि ये जो शुगर है या ये जो ग्लूकोज है हमारे साथ बने हैं कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब ये वाला जो स्टडी हो गया कि जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया कि इसकी नेचर में या कि इसकी बनावट में, इसकी कंपोजिशन में हमारे साथ इन्वॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह इन्वॉल्व है। इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व है। अब ये वाला जो हम स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सिर्फ और सिर्फ किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन जो है वो स्टडी करते हैं कि जिसमें हमारे साथ इस कंपाउंड की बनावट में कौन कौन सी एलिमेंट या कौन कौन से एटम्स जो है वो इन्वॉल्व है।
अब दूसरा जो हम कहते हैं क्वालिटेटिव, सॉरी, अब दूसरा जो हम हमारे साथ है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखिए जी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि किसी सब्सटेंस की बनावट में इन्वॉल्व जो ये सच टाइप ऑफ एटम्स है या एलिमेंट है, इनकी तादाद हम फाइंड करते हैं। इसकी नेचर जिस तरह आप देखिए कि यहाँ पर ये भी है और ये भी, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, लेकिन दोनों की नेचर जो है वो हमारे साथ डिफरेंट है। इन दोनों अलग अलग कंपाउंड है। तो अब ये अलग अलग जो है वो बनाए किस है? ये इस क्वांटिटी है। यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग बिहेवियर है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी इसी को स्टडी करेंगे कि ये जो हमारे साथ है कंसर्न, इट इज कंसर्न विद the amount and our nature of atoms, yeah, element present in a compound. Present in a compound, yeah, in a chemical compound. या केमिकल कंपाउंड। तो अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि इट इज कंसर्न विद द अमाउंट और नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ या एलिमेंट प्रेजेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। कि केमिकल कंपाउंड की बनावट में हमारे साथ जो है वो ये जो एलिमेंट या जो एटम इन्वॉल्व है वो इसकी अमाउंट कितनी है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ग्लूकोज जो है इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व एटम क्या क्या है। तो हमने यहाँ की कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। इसी तरह शुगर में भी यही कार्बन है, हाइड्रोजन है और शुगर और ऑक्सीजन है। लेकिन इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम कर ले तो फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ ये जो इन्वॉल्व कार्बन है इसकी तादाद कितनी है। तो हम कहेंगे दिस इज 6 कार्बन है। इसी तरह हमारे साथ इसका ये जो रेशियो हम कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसमें हमारे साथ 12 हाइड्रोजन, इसकी 12 हाइड्रोजन हमारे साथ बन गए, और ये फिर हमारे साथ है 6 ऑक्सीजन। तो अब जब 6 ओके, तो अब जब 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए केमिकली, तो हमारे साथ ये फिर क्या बनाएगा? ये वही ग्लूकोज बनाएगा। इसी तरह अगर हमारे साथ जो है वो 12 कार्बन और 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन जो है वो केमिकली कंबाइन हो जाए, तो हमारे साथ फिर क्या बनाएगा? ये हमारे साथ होगा शुगर बनाएगा। इसी तरह यही भी एग्जाम्पल है कि जब हमारे साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए तो हमारे साथ जो है वो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जो है वो केमिकल कंबाइन हो जाए तो फिर हमारे साथ एक अलग कंपाउंड बनाते हैं, यानी इसकी नेचर फिर डिफरेंट हो जाते हैं। और इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी यही है कि हम इसकी क्वांटिटी बेस पे कि इसमें इन्वॉल्व एटम जो है वो इसकी तादाद कितनी कितनी है। इसी के साथ हमारे साथ इसकी नेचर भी चेंज होते हैं। तो हम नेचर बाय नेचर हम इसको स्टडी करते हैं कि नेचर कि इसमें अमाउंट या नेचर जो है जो इसकी क्या है। तो ये हमारे साथ है। तो इस तरह जब हम स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ओके, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा? तो हम ये लिखेंगे दिस इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री is the study of identification
एक हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया सब्सटेंस को, दूसरा हमने क्या किया, क्वांटिफिकेशन ऑफ a chemical compound and its properties. यानी यहां पर जिस तरह हमने पहले आइडेंटिफाई किया किसी एलिमेंट को, क्वालिटी में हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंपाउंड को कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद क्या क्या एलिमेंट या क्या क्या एटम्स मौजूद है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी सब्सटेंस को कि ये हमारे साथ बना किस किस एटम से है या किस किस एलिमेंट इसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व है। दूसरा हम फिर कहते हैं क्वांटिफिकेशन, फिर हमने क्वांटिफाई किया, लाइक हमने यहां पर पहले जो है वो H2O, तो ओके, पहले हमने यहां पर वाटर ले लिया। अब वाटर को फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे साथ वाटर जो है वो बना किस किस एटम्स इसकी बनावट में शामिल है। तो हमने देखा तो हमारे साथ एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन इसकी बनावट में शामिल होता है। तो यह हमने आइडेंटिफिकेशन किया। फिर हमने क्या किया, क्वांटिफिकेशन, कि इसकी बनावट में ये जो एलिमेंट मौजूद है, ये जो एटम्स मौजूद है, इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी है। तो हमने यहां पर लिखा कि यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसकी बनावट में शामिल है। और फिर हमने केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया कि हमारे साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे साथ क्या है। तो यह हमारे साथ था आज का लेक्चर। इसमें हमने यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक डिटेल व्यू जो है वो देखा। सो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।